पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, जंग मुसलत करने वालों को इसी तरह से जवाब दिया जाएगा जैसा मई में दिया था। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम के एजाज़ में ज़हराने के मौके पर गुफ्तगू। कहा, भारत के खिलाफ जंग में हमारी फतह हुई, नुसरत हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिली है। मुसलमान सिपाही जंगों में दुश्मन पर रेत फेंकें तो वो भी फतह मिलती है, यही हमारा जज्बा था। ये नुसरत हमें अल्लाह की तरफ से मिली। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुश्मन पर फेंकी मिट्टी भी अल्लाह मिसाइल बना देता है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजाम दही करता हूँ। फील्ड मार्शल ने ग़ज़ा ओहद से मुतल्लिक बात की और कुरानी आयात का हवाला दिया। दूसरी जानिब सदर आसिफ अली जरदारी और फील्ड मार्शल के दरमियान तवील गुफ्तगू हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो, बरतानवी हाई कमिश्नर और अमरीकी सफीर भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने कहा कि हम सब एक फैमिली की तरह हैं। मुल्क भर में चीनी फिर महंगी, बाजारों में किल्लत, आवाम की पहुंच से बाहर। चीनी की डबल सेंचुरी ने मिठास कम कर दी। मार्केट ज़राए के मुताबिक होलसेल मार्केट में चीनी की फ़ी किलो कीमत 176 रुपये है। मकामी मार्केट तक चीनी पहुंचाने में अखराजात ज़्यादा आते हैं। चीनी की कीमत में इजाफे के सबब चीनी मार्केट से गायब है। बाजार में बारीक चीनी 185 से 190 रुपये फ़ी किलो, जबकि कमर्शियल चीनी 190 रुपये से 200 रुपये किलो में दस्तियाब। क्रशिंग न होने से चीनी की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। वफाकी हुकूमत का शुगर सेक्टर को डी रेगुलेट करने का फैसला। अवैध लगारी की सरबराही में खुसूसी कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं, सिफारिशात 1-2 दिन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश कर दी जाएंगी। शुगर सेक्टर की एंड टू एंड डी रेगुलेशन और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोटा खत्म किया जाएगा। हुकूमत चाहती है कि कीमतों का तयन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट फोर्सेस करें। उन्होंने कहा कि कुछ शुगर मिल्स क्रशिंग शुरू कर चुकी हैं। क्रशिंग दिसंबर के पहले हफ्ते तक की जाती है, तब भी स्टॉक मौजूद है। दरामदी चीनी की फरोख्त के लिए FBR का पोर्टल बंद नहीं किया गया। दरामदी चीनी आधी फरोख्त हुई, आधी बंद है। दरामदी चीनी भी मकामी चीनी की तरह फरोख्त हो रही है। मार्केट फोर्सेस फैसला करेंगी कि चीनी दरामद करनी है या बरामद की जाए। पंजाब हुकूमत की वार्निंग काम कर गई। 27 शुगर मिलों ने क्रशिंग शुरू कर दी, बाकी 14 शुगर मिलों की चेकिंग शुरू। केन कमिश्नर पंजाब खालिद बाट का कहना है कि एक्शन प्लान तैयार, मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दे दी हैं। क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स को 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। किसानों को बर वक्त गन्ने की अदायगी यकीनी बनाएंगे। बाजार में नई चीनी सप्लाई आने से कीमत भी कम हो जाएगी। पेट्रोल की कीमत 265 रुपये 45 पैसे फी लीटर बरकरार। डीजल की कीमत 6 रुपये इजाफे से 284 रुपये 44 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमतों में इजाफे पर गुड ट्रांसपोर्ट ने फ्रेट रेट में 8% का इजाफा कर दिया। सत्ताईसवीं तरमीम से अदलिया के निज़ाम में बेहतरी आएगी। मुल्क के इस्तेकाम के लिए अगर कोई मजीद तरमीम लाना पड़ी तो वो भी लाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कानून साजी पार्लियामेंट का हक है, आइन जजेस की मर्जी का नहीं, अवाम और पार्लियामेंट की मर्जी का होगा। इस्तीफे सियासी बुनियादों पर दिए गए। जजेस की तनख्वाहों से लेकर एक एक फैसला पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नजर आना चाहिए। इन लोगों ने पार्लियामेंट को म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया था। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इलेक्शन लड़ रही है, जबकि पंजाब में बाइकआउट कर दिया। फैसलाबाद में नून लीग ज़िमनी इलेक्शन आसानी से जीत जाएगी। पाकिस्तान किसी किस्म के इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सोहेल आफरीदी बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। नया कायदे अवान के इंतखाब के लिए आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास कल होगा। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा रखी है। वज़ारत उज़्मा के लिए फैसल मुमताज़ राठौड़ PP के उम्मीदवार नामजद। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 27 अरकान की अददी अक्सरियत दरकार होगी। पीपल्स पार्टी को इस वक्त 37 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी के 17 फॉरवर्ड ब्लॉक के 11 और मुस्लिम लीग नून के 9 अरकान तहरीक अदम एतमाद की हिमायत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से नामजद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौड़ की मुलाकात। बिलावल भुट्टो की अवामी राब्ते बढ़ाने की हिदायत। कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल हल करना आपकी जिम्मेदारी है। मुलाकात में फरियाल तालपुर भी मौजूद थी। फैसल राठौड़ का अपनी नामजदगी पर पीपल्स पार्टी क़यादत से इजहार तशक्कुर। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर तालीम देवान चौगताई फरियाल तालपुर से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी में शामिल। गैर कानूनी इमिग्रेशन नाकाबिले बर्दाश्त। मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर एयरपोर्ट के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। क्या FIA या किसी भी इदारे के मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। प्रोटेकर के तहत मुसाफिरों की मुतलका मुलाजमत की मुस्तरद तस्नीज़ात की हर सूरत तस्दीक की जाए। वज़ीर दाखिला और ओवरसीज़ पाकिस्तान चौधरी सालिक का लाहौर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा।
ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर सफर से रोकने पर इमिग्रेशन एहलकारों की सताइश। वफाकी आईनी अदालत की पहली कॉल लिस्ट जारी। आइंदा हफ्ते 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस अमीरुद्दीन खान कोर्ट रूम नंबर 1 में मुकदमा सुनेंगे। जस्टिस हसन असर कोर्ट रूम नंबर 2, जबकि जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कोर्ट नंबर 3 में मुकदमात सुनेगा। विफाक सौतेला सलूक बंद करे, खैर पख्तूनख्वा के 2700 अरब रुपए फौरी अदा किए जाएं। वज़ीर आला के पी सुहेल आफरीदी का मुतालबा। तकरीब से खिताब, कहा कि अब तक 700 अरब रुपए हमारे कबायली अजला के बनते हैं, 500 अरब रुपए बकाया है। नेट हाइड्रल प्रॉफिट में हमारे 2200 अरब रुपए बकाया हैं। NFC का हमारा शेयर 19.4% बनता है। सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ KP की आवाम ने दी हैं। कानून में किसी को इस्तिस्ना नहीं देंगे। पॉलिसी महज आवाम के मफाद में बनेगी। आवाम मुतमईन रहे, पॉलिटिकल कोशिश के साथ बानी के विजन के मुताबिक काम करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ज़ेरे तामीर कुरंगी काजवे ब्रिज के काम का जायजा लिया। काम की रफ्तार मजीद बढ़ाने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, काम के मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। मंसूबे से कराची की ट्रैफिक में नुमायां बेहतरी आएगी। वज़ीर बल्दियात ने ब्रीफिंग देते हुए बताया, मंसूबे की मजमूई फिजिकल पेशरफ्त 85% तक पहुँच गई। मंसूबे की माली पेशरफ्त 76% मुकम्मल हो चुकी। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, सैयद नासिर हुसैन शाह, मेयर कराची मुर्सा वहाब और दीगर वज़ीर आला सिंध के हमरा हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बरवक्त इक़दाम से फ़ज़ाई आलूगी में नुमायां कमी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 291, देहरी का 647 रिकॉर्ड। मरीम नवाज की हिदायत पर इंसदाद स्मोक मल्टी सेक्टरल एक्शन प्लान मुसलसल फ़ाल। 87 भट्टे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल। सयाह धुएँ के अखराज पर एक भट्टे को 1 लाख रुपये का जुर्माना। स्मोक हॉटस्पॉट पर रियल टाइम मॉनिटरिंग और फौरी फील्ड रिस्पॉन्स तेज़ कर दिया गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब कहती हैं, अवाम मास्क का इस्तेमाल और गुज़श्ता 2.5 बरस में करप्शन फ्रॉड की रकम और सरकारी ज़मीनें रिकवर करने का नया रिकॉर्ड कायम। नाब ने मार्च 2023 से अक्टूबर 2025 के दौरान 8,397 अरब रुपए की रिकवरी की। नाब ने 23 साल में सिर्फ 883 अरब रुपए वसूल किए। गुज़श्ता 2.5 बरसों में रिकवरी का तनासुब 23 बरस के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का आलमी यौम बर्दाश्त पर कौम को इत्तेहाद और हम आहंगी का पैगाम। कहा, नौजवान तासुब और नफरत के खिलाफ खड़े हों, मोहब्बत, बर्दाश्त और वहदत के पैगाम को आम करें। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, इस्लाम इंसानियत, शफ़क़त और अदल का दस्त देता है। नौजवान मोहब्बत, बर्दाश्त और वहदत के पैगाम को आम करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, पीपल्स पार्टी मुल्क में एहतराम, वक़ार और शमूलियत पर मबनी सियासत को आगे बढ़ाती रहेगी। वतन अजीज़ का नाम पाकिस्तान तजवीज़ करने वाले चौधरी रहमत अली का यौम विलादत। बर सग़ीर के मुतहरिक और फ़ाल सियासतदान ने क़याम पाकिस्तान के लिए मुनफरिद और मिसाली किरदार अदा किया। 14 अगस्त 1947 को चौधरी रहमत अली के तजवीज़ करदा नाम को ताबीर मिली और पाकिस्तान वजूद में आया।